जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो, जीतना सोचते हो कोशिश उससे भी ज्यादा करो, तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे, तकदीर रूठे पर हिम्मत ना टूटे, बस मजबूत इतना इरादा करो, बस मजबूत इतना इरादा करो। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं द फास्ट मोटिवेशन के राजनीति की रणनीति सीरीज में। तो आज हम एक विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि दूसरे का वोट कैसे काटा जाता है। वोट तोड़ने की रणनीति के बारे में बताने वाले हैं। वैसे तो ये विषय ट्रेनिंग का पार्ट होता है, लेकिन फिर भी बहुत लोगों का ये प्रश्न था कि कैसे हम वोट काटें ताकि हम आसानी से जीत पाएं, तो इसीलिए एक छोटा सा वीडियो इस पर भी हम बना दे रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे ये देखा जाए कि यदि कोई भी चुनाव को जीतना हो, कि यदि आप देखेंगे तो जितना रोल वोट लाने का होता है चुनाव जीतने के लिए, उतना ही रोल वोट काटने का भी होता है चुनाव जीतने के लिए। तो आपको दोनों चीजें सीखना होगा। पहले तो आप चुनाव जीतने के लिए अपना वोट तैयार करिए, वोटर को तैयार करिए जो आपके पक्ष में है, जो आपको वोट करेंगे। और दूसरा ये काम करिए कि जितना भी आपके पक्ष में नहीं है उन लोगों को आप कैसे काट सकते हैं, कैसे तोड़ सकते हैं, ये चीजें आपको सीखने की जरूरत है। और दोनों चीज आपका चुनाव जीतने में यह अहम भूमिका निभाएगा। तो पहला चीज जो आप तैयारी करेंगे अपने फेवर में करने का, उसका भी वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम दूसरे का वोट को काट सकते हैं, वोट को हम तोड़ सकते हैं, उसके बारे में। आप जब भी चुनावी मैदान में उतरें तो सबसे पहले जो सामने वाला है उसके कमियों पर वार करें, उनका क्या क्या कमियां हैं ये चीज आप लोगों को बताएं, लोगों को गिनाएं कि 5 साल में इतने काम नहीं हो पाए हैं। ग्राम प्रधान वो रह चुका है तो उसका भी वर्चस्व बना होगा पूरे ग्राम सभा में, लेकिन आप उसके कमियों को यदि गिनाएंगे लोगों के साथ तो लोगों को लगेगा कि नहीं, वाकई में ये चीजें नहीं हो पाया है। और आप उसे ये कह सकते हैं कि ये काम नहीं हो पाया है, लेकिन यकीन मानिए कि जब हम प्रधान बनेंगे तो ये सारा काम हो पाएगा। दूसरा चीज आप ये कर सकते हैं कि आप अपने बारे में लोगों को बता सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि हम क्या करने वाले हैं, हम उससे बेहतर क्या कर सकते हैं, हम वो जो नहीं कर पाया है उसको करके दिखाएंगे, ये चीजें नहीं हो पाया है इसको करके दिखाएंगे। मतलब कह लीजिए यूं कि आप वादा कर सकते हैं, आप उन सभी लोगों को ये बता सकते हैं कि आपका वादा क्या है, आप क्या करने वाले हैं। अगला यहाँ पे आप ये भी तैयारी कर सकते हैं कि आप वैसे कैंडिडेट को ढूंढिए जो उसके वोट को चेंज कर सकता है। मतलब आप क्या कहेंगे, जैसे आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति यदि ग्राम प्रधान बना है तो आप देखिए कि क्या वो जाति के आधार पर बना है या फिर धर्म के आधार पर बना है या फिर वो पैसे के आधार पर बना है। और यदि आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से वो प्रधान बना है तो आपके पास वो पावर आ जाएगा, आप वो चीजें जान जाएंगे और उसको तोड़ने का प्रयास करिए। यदि वो जाति के आधार पर बना है तो वैसे जाति को आप यहाँ पे देखिए कि किस जाति के आधार पर वो बना है और उस जाति में उसके वोट को तोड़ने का प्रयास करिए। और वो वोट टूटेगा कैसे, तो आप ये चीजें कर सकते हैं कि उसी जाति से कोई दूसरे कैंडिडेट को आप खड़ा कर सकते हैं ताकि उसके फेवर में भी बहुत सारा वोट आ जाए और आपका जो वोट है वो उस पार्टी से कट जाए, मतलब सामने वाला जो है उसका वोट कम हो जाए। तो एक स्ट्रेटजी ये भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अपने पक्ष में शामिल करिए जिसके पास 2, 4, 10 वोट अवेलेबल हैं और उनके थ्रू ही आपको मिलने वाला है, तो आप उसको भी अपने फेवर में करेंगे तो उसका भी वोट कम हो जाएगा। आप ये भी ध्यान रखिए कि जिस परिवार में 4 से 6 वोटर हैं उस घर के ऐसे सदस्य को चुनिए जो आपको सपोर्ट करता हो, जो आपके साथ खड़ा हो सकता हो, और वहां पे आप उसको अपने साथ ले लेंगे तो उसके घर के जितने भी लोग हैं वो सारे कोई आपको ही वोट करने वाले हैं। अगला यहाँ पे आप स्ट्रेटजी ये अपना सकते हैं कि जो आपके सामने वाला है और सामने वाला का जो दुश्मन होगा उससे तो उसका तो बनता नहीं होगा, तो आप क्या करिए कि सामने वाले के दुश्मन से आप दोस्ती कर लीजिए। वो लोग आपके साथ खड़ा हो सकता है और उसके पक्ष से वो तो वैसे भी कटा था और आपके पक्ष में जुड़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका वोट बढ़ जाएगा।
अगला काम ये कर सकते हैं दोस्तों कि जो आप 5 साल में ग्राम प्रधान रहा है वो किस प्रकार के काम नहीं कर पाया है, ग्राम में कौन सा काम हुआ है जो अच्छे तरीके से नहीं हो पाया है, या फिर जो सरकारी फंड आया हुआ था उसका सही से इस्तेमाल नहीं हो पाया है, या किसी तबके के लोगों का विकास नहीं हो पाया है, गरीबों का भला नहीं हो पाया है, तो वो मुद्दा आप रख सकते हैं। और यदि वो मुद्दा रखेंगे तो नीचे स्तर के लोग भी आपके साथ होंगे, जिनको मदद नहीं मिल पाया है वो भी आपके साथ खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि 5 साल में उसको नहीं मिल पाया है तो वो तो अब अभी जो प्रधान है उस पर तो विश्वास नहीं करेंगे और आपके साथ वो जुड़ जाएंगे। अगला काम आप ये कर सकते हैं कि जो अभी वर्तमान में ग्राम प्रधान है उनको अगला काम ये कर सकते हैं कि पिछले 5 साल में कितने काम हुए हैं और कितने काम नहीं हो पाए हैं और कितने काम किस प्रकार के हुए हैं, उसमें आप ढूंढिए कि कौन सा काम नहीं हो पाया है और आप लोगों से ये कहिए, वादा करिए कि हम आएंगे, हम ग्राम प्रधान बनेंगे तो इससे भी बेहतर काम करके देंगे। और इतने सारे परिवर्तन होने वाले हैं और लोगों को लगना चाहिए कि ये जो बंदा है वो पहले के प्रधान से ज्यादा बेहतर है। और यदि ये लोगों को लगना शुरू हो जाएगा कि आप जो हैं उनसे बेहतर हैं तो यकीन मानिए कि आपको लोग चाहेंगे और आपके फेवर में लोगों का वोट आएगा और आप वाकई में चुनाव जीत करके ग्राम प्रधान का मोहरा आपके ही सिर पर पड़ेगा। गांव में जिनको सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाया है आप उसके साथ खड़ा होइए और उनसे कहिए कि आपको भी अगला बार से सारे सरकारी योजना का लाभ मिल पाएगा। आप गांव स्तर में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बात कर सकते हैं कि कितने सरकारी योजना आए थे और सरकारी योजना का लाभ गरीबों को सीधा सीधा मिल पाया है या नहीं मिल पाया है, और मिला है तो किस प्रकार से मिला है, क्या उस योजना के लिए उन गरीबों से पैसा भी वसूला गया है, पैसा भी लिया गया है, या फिर योजना का पूरी तरीके से 100% लाभ गरीबों को नहीं दिया गया है। तो इस विषय पर भी आप बात करेंगे तो लोग आपके फेवर में खड़ा हो जाएंगे कि नहीं, वाकई में भ्रष्टाचार के प्रति बात करता है और विकास के प्रति सोचता भी है। गांव में हुए कोई ऐसे विवादों पर आप बात कर सकते हैं जिस विवाद में वो जो वर्तमान के प्रधान हैं वो शामिल नहीं होना चाहेंगे या फिर उस पर कोई बात नहीं रखना चाहेंगे, तो आपका वहां पे जीत होगा। लोगों को लगेगा कि नहीं, इस विवाद में कुछ ऐसा जरूर है जिसके वजह से ये ग्राम प्रधान नहीं बोल रहे हैं, और आप यदि वैसे मुद्दे को आप सामने लाएंगे तो लोग आपके फेवर में अवश्य आएंगे। आपको हर मीटिंग में, हर सभा में ये चीजें बात करना होगा। आपको बात करना होगा विकास के मुद्दे पर, आपको बात करना होगा गरीबों के मुद्दे पर, आपको बात करना होगा किसानों के मुद्दे पर, आपको बात करना होगा स्कूलों के मुद्दे पर, आपको बात करना होगा छात्रों के मुद्दे पर, आपको बात करना होगा हर तबके के लोगों पर, आपको बात करना होगा नीचे तबकों के लोगों पर भी और उच्च तबकों के लोगों पर भी, ताकि सभी में सामंजस्य बना रहे। और इन सभी के विषय में आप बात करेंगे और सभी को ये बताएंगे कि सभी का साथ, सभी का विकास होगा, तो लोग वाकई में आपके साथ जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो ये आज के सेशन में हमने जाना कि आखिर वोट को कैसे काटा जाता है। जो सामने वाला है हमारे पक्ष के, हमारे विपक्ष में जो खड़ा होने वाले हैं, उनको वोट को कैसे काट करके हम अपने में शामिल करें, ये स्ट्रेटजी आज के इस वीडियो में जाना। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि आपका कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, उसके बारे में भी हम अगला रणनीति में बता सकते हैं। तो अब हम आज के इस सेशन से लेते हैं विदा और मिलते हैं किसी राजनीति के अलग रणनीति पर बात करते हैं। तो तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। राजनीति के उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामना। जय हिंद, वंदे मातरम।